अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। चिकित्सा विज्ञान की भाषा में स्वस्थ वह होता है जिसका रेजिस्टेंस पावर मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है, वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। जिसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर हो जाती है वह व्यक्ति बार बार बीमारी से आक्रांत होता रहता है। इस सच्चाई को सब लोग जानते हैं कि बीमारी के कीटाणु हर व्यक्ति के शरीर में होते हैं। जर्म्स भी, वायरस भी, बड़ी भयंकर बीमारियों के, छोटी बीमारियों के, ये सारे कीटाणु या वायरस शरीर में भरे रहते। किंतु जब तक रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है वे आक्रमण नहीं कर सकते, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। समाज के लिए भी यही बात है। जब समाज की रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है तो समाज भी स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ समाज का लक्षण है कि जिसमें अपराध नहीं होते, छीना झपटी नहीं होती, ठगाई नहीं होती, एक दूसरे को ठगने का प्रयत्न नहीं होता, किसी के साथ अन्याय नहीं होता, तो वह समाज स्वस्थ समाज होता है। जिस समाज में भय का वातावरण, प्रवंचना, छलना चलती है, एक दूसरे का प्रति अन्याय भी होता है, शोषण भी होता है, वह समाज बीमार समाज होता है। उस समाज में जीने वाला व्यक्ति आनंद के साथ नहीं जी सकता। जीता तो है, श्वास भी लेता है, रोटी भी खाता है, पानी भी पीता है, पर वह स्वस्थ जीवन नहीं जी सकता, आनंद और शांति का जीवन नहीं जी सकता। कुछ वर्ष पहले राजस्थान में उदयपुर में एक सर्वे किया गया। उसका निष्कर्ष ये था कि 30 और 40 के बीच में बहुत सारे युवक हृदय रोग से पीड़ित होकर चले जाते। यह एक बीमार समाज का लक्षण है। हृदय तो इतना मजबूत होता है कि अगर ठीक संभाल कर रखे तो 100 वर्ष तक भी नहीं होता। पूरी हृदय की आयु तो और लंबी है, पर कम से कम 100 वर्ष तक तो काम देता ही है और उससे ज़्यादा भी देता है। कारण कि समाज स्वस्थ नहीं है, भय और तनाव इतना ज़्यादा है कि व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ जाता है। कुछ दिन पूर्व हम लोग सूरत में थे, 4-6 महीनों पहले। वहाँ एक प्रेक्षा ध्यान और हृदय रोग पर एक सेमिनार रखा गया। दिल्ली से डॉक्टर मनचंदा, जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष थे, अब निवृत्त हुए, आए। उन्होंने बतलाया कि हिंदुस्तान में
जिस गति से हृदय रोग बढ़ रहा है, अगले 10 वर्षों में 10 करोड़ आदमी और हृदय रोग से प्रभावित हो जाएंगे। और बहुत भारी संख्या है ये हिंदुस्तान में। इसका कारण हम खोजें, क्योंकि हर कार्य के लिए कारण की खोज हमें करनी चाहिए। और एक तर्कशास्त्र का नियम भी है कि कारण समझ में आ जाए तो कार्य को समझने में सुविधा होती है। तो कारण खोजें। अनेक कारण है, उनमें कुछ एक कारण तो है स्पर्धा। लोभ की इतनी स्पर्धा हो गई है कि हर व्यक्ति प्रथम अंक प्राप्त करना चाहता है। हिंदुस्तान में जितने धनी हैं उनमें प्रथम बनूं, एक आकांक्षा जागृत हो गई। तोड़ है, होड़ में होती है, स्पर्धा भी होती है, किंतु अपनी शक्ति, सामर्थ्य और अर्हता के बिना भी इतनी आकांक्षा जागृत हो गई कि वह आकांक्षा गलत काम भी करवाती है। और जब गलत काम होता है तो उसके पीछे भय भी होता है। भय तो होगा निश्चित, रात दिन एक भय का वातावरण भीतर में रहता है और उससे सबसे ज़्यादा हृदय प्रभावित होता है और व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। तो हम स्वस्थ समाज की कल्पना करें तो उसमें नैतिकता का बहुत बड़ा विषय है। ईमानदार व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति दीर्घ काल तक स्वस्थ रह सकता है, रोग मुक्त रह सकता है और अच्छा काम कर सकता है और आनंद का जीवन जी सकता है, शांति का जीवन जी सकता है। और अनैतिक व्यवहार करने वाला, अप्रामाणिक व्यवहार करने वाला, छलना और प्रवंचना का प्रयोग करने वाला भीतर ही भीतर बीमार होता चला जाता है और शांति का, आनंद का जीवन नहीं जी सकता। इस सच्चाई को हमें समझना है। धर्म एक ऐसी खोज है कि व्यक्ति को इन सब बुराइयों से बचा सके। हमारे सामने प्रश्न है कि धर्म कहाँ से शुरू करें, कहाँ से प्रारंभ होता है धर्म का। धर्म के पहले बिंदु को पकड़ें। जहाँ तक हमने समझने का प्रयत्न किया कि वास्तविक धार्मिक जो वस्तुतः धर्म का आसेवन करता है, आचरण करता है, वह शायद सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है, शांति का जीवन जीता है। किंतु कठिनाई यह है कि धर्म का पहला बिंदु है अतीन्द्रिय चेतना, और आदमी जीता है इंद्रिय चेतना के साथ। इंद्रियां अभिभूत कर रही है और इंद्रिय चेतना के साथ जीने वाला व्यक्ति अनैतिक आचरण कर सकता है, अप्रामाणिक व्यवहार कर सकता है, छलना प्रवंचना कर सकता है, अन्याय भी कर सकता है, शोषण भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो केवल इंद्रिय चेतना के साथ कोई जिएगा, वह सही अर्थ में धार्मिक भी पूरा नहीं बन पाएगा और स्वस्थ भी नहीं बन पाएगा, समाज भी स्वस्थ नहीं बनेगा। अतीन्द्रिय चेतना, वहाँ से धर्म का प्रारंभ होता है। इंद्रिय चेतना में जीने वाला व्यक्ति विश्वास ही नहीं करता कि धर्म कोई जरूरी है, धर्म कोई आवश्यक है, उसका विश्वास ही नहीं होता।
जो हिंदुस्तान में दार्शनिक क्षेत्र में आस्तिक नास्तिक का एक बहुत द्वंद्व चला, तो वह यही था कि केवल इंद्रिय चेतना की सीमा में जीने वाला आत्मवादी आस्तिक हो नहीं सकता। उसके लिए तो जो प्रत्यक्ष है, दृष्ट है, बस वही सब कुछ है। न अतीत न भविष्य, कुछ भी नहीं। जो वर्तमान में है वही सब कुछ है। किंतु अतीन्द्रिय चेतना की सीमा में जब प्रवेश करता है तो उसके पीछे अतीत का जन्म भी है, पूर्व जन्म है, भावी जन्म भी है, भविष्य भी है। तो वह त्रैकालिक दृष्टि से विचार करता है। एक दार्शनिक धारा रही त्रैकालिकता की और एक रही केवल वर्तमान की। जो वर्तमान में है उसका यही होता है कि खूब कमाओ, खाओ, पियो, मौज करो, आनंद में रहो, बस। इससे आगे कुछ भी नहीं है। न कोई आत्मवाद, न कोई कर्मवाद, न कोई धर्म, न कोई अधर्म, कुछ भी नहीं होता। केवल पदार्थ की परिक्रमा और पदार्थ के साथ जीना, इतना होता है। जब अचिंत्य चेतना में व्यक्ति प्रवेश करता है, इंद्रियों से ऊपर उठता है, तब उसकी सारी स्थिति बदल जाती है। और समाज को स्वस्थ रखने के लिए नैतिकता जरूरी, और नैतिकता के लिए इंद्रिय चेतना से ऊपर उठना जरूरी, और उसे कह सकते हैं इंद्रिय विजय करना जरूरी। महामत्य चाणक्य ने एक शासक के लिए लिखा कि शासक को जितेंद्रिय होना चाहिए। साधु के लिए एक विशेषण आता है जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय पाने वाला। किंतु महामत्य चाणक्य जो राजनीति के शिखर पुरुष थे और भारतीय राजनीति में शायद प्रथम व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा, चाणक्य सूत्र लिखा, चाणक्य नीति लिखी। उसमें यही निर्देश मिलता है कि जितेंद्रिय, शासक को जितेंद्रिय होना चाहिए। इसका मतलब है कि जितेंद्रिय हुए बिना, इंद्रियों की सीमा से बाहर गए बिना कोई भी शासक अच्छा शासन नहीं कर सकता। तो धार्मिक की बात तो और आगे है। जितेंद्रिय हुए बिना अच्छा धार्मिक भी नहीं बन सकता। जिस व्यक्ति ने कोई इंद्रियों पर विजय पाने का प्रयत्न नहीं किया तो अच्छा कैसे बनेगा। मुनि के लिए तो जरूरी है ही कि जितेंद्रिय होना। जो जितेंद्रिय नहीं है वह मुनि होकर भी वास्तव में मुनि नहीं रह सकता, नहीं हो सकता। धर्म का पहला पाठ है जितेंद्रियता, इंद्रियों पर विजय पाना और इंद्रियों की चेतना से ऊपर उठना। जो इंद्रियों की चेतना के साथ जीता है वह स्वयं स्वस्थ नहीं हो सकता और वैसा समाज भी स्वस्थ नहीं हो सकता। बहुत कठिन काम है इंद्रिय विजय। सरल कहना तो सरल है, पर विजय पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इंद्रियों के स्पंदन, इंद्रियों के जो प्रकंपन और तरंगे जब भीतर में उठती है, उस समय व्यक्ति अपने पर कंट्रोल रख नहीं सकता, बड़ी कठिनाई होती है। और अगर हम धर्म और संसार, लौकिक और अलौकिक, इन दोनों के बीच में भेद रेखा खींचना चाहें तो एक स्पष्ट भेद रेखा है कि जिस व्यक्ति ने या जिस समाज ने इंद्रिय विजय की दिशा में प्रस्थान किया है उसे धार्मिक कहा जा सकता है। जिस व्यक्ति और समाज ने इंद्रिय के साथ जीना शुरू किया कर रहा है उसे शायद धार्मिक नहीं कहा जा सकता। जरूरी है, यह तो मैं नहीं सोचता कि एक साथ इंद्रिय पर विजय हो जाए। बहुत कठिन साधना है, मुनि के लिए भी कठिन है, तो गृहस्थ के लिए तो और ज़्यादा कठिन है। फिर भी जब हम मार्ग का चुनाव करें तो हमारा मार्ग स्पष्ट होना चाहिए कि मैं धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ,
तो इंद्रिय विजय का मार्ग स्वीकार कर रहा हूँ। धर्म का मार्ग स्वीकार कर रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जैन बन रहा हूँ, वैष्णव बन रहा हूँ, मुसलमान कुछ बन रहा हूँ। यह तो एक संप्रदाय का मार्ग हो सकता है, किंतु धर्म का मार्ग वह तो कोई भिन्न नहीं होता, सबके लिए समान होता है, और वह है इंद्रिय विजय का मार्ग। कि मैं धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ इसका मतलब मैं इंद्रिय विजय का मार्ग स्वीकार कर रहा हूँ। तो मुझे अपना दृष्टिकोण, अपना ज्ञान और अपना आचरण सारा इंद्रिय विजय के परिपार्श्व में निर्मित करना चाहिए। हमारा सम्यक दर्शन भी हो तो इंद्रिय के साथ, इंद्रिय विजय के साथ, हमारा ज्ञान हो तो भी इंद्रिय विजय के परिपार्श्व में, और हमारा आचरण चरित्र हो वह भी इंद्रिय विजय के लिए। यह एक शुद्ध धर्म का मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है, सुखी और शांतिमय आनंदमय जीवन जीने का मार्ग है। और इसी मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। हम चिंतन करें कि वर्तमान में धर्म की हमारी अवधारणाएं कैसी हैं। शायद जितनी बाहर की है उतनी भीतर की नहीं है। बाहर में तो बहुत अच्छा लग रहा है, भीतर में नहीं है। ये सारा अनैतिक व्यवहार, अनैतिकता एक बाहरी दर्शन के कारण होती है, क्योंकि सब बाहर चलते हैं, भीतर में नहीं है। बाहर और भीतर में बड़ा अंतर होता है। बाहर की एक धारणा, लालसा, कामना, अवधारणा अलग होती है, और व्यक्ति सत्य को भी देखता है तो वह सत्य भी कंसेप्चुअल ट्रूथ, एक मान्यता का सत्य होता है, यथार्थ का सत्य नहीं होता। जब भीतर जाता है, भीतर देखना शुरू करता है, तब उसे कुछ पता लगता है कि दुनिया एक और है, और वह आनंद की दुनिया है, शांति की दुनिया है, और वह स्वास्थ्य की दुनिया है जहाँ व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ रह सकता है। बाहर और भीतर में बहुत अंतर है। एक भिखारी घूम रहा था, कोई योग ऐसा मिला कि पूरे दिन भीख नहीं मिली, भूखा रहा। सांझ का समय घूमते घूमते नगर के बाहर चला गया। बाहर एक मठ था, देखा मठ है, वहाँ मुझे कुछ मिल जाएगा, इस आशा से वह वहाँ मठ की ओर चला। मठ के बाहर पहुँचा, सूरज ढलने को था, और अस्त होने के समय सूरज की किरणें भी बहुत लाल हो जाती है। उसने देखा कि लाल किरणों में कोई चीज़ चमक रही है, पीली पीली चीज़ है, चमक रही है। उसके पास गया, देखा एक कटोरा पड़ा है, हाथ में उठाया तो ये पीला है, सोने का, ये तो सोने का कटोरा है। गया था भीख मांगने के लिए, रोटी मिल जाए इस आशा से, और सोने का कटोरा मिला और पागल हो गया। और बस पागलपन में बोलने लगा, सोने का कटोरा किसने फेंका, सोने का कटोरा किसने फेंका। बस एक प्रकार का पागलपन सिर पर सवार, रट लगा रहा है, घूम रहा है। आज मठ में एक सन्यासी था, उसने देखा कि बेचारा पागल हो गया है, तो सन्यासी ने कहा, भीतर आओ, भीतर आओ, भीतर आओ, 3 बार आवाज़ दी। उसने मुझे बुला रही हैं, भीतर जाने लगा, और जैसे ही मठ के दरवाजे पर पैर रखा और उसने भी कटोरा फेंक दी। जब बाहर था तो सोने का कटोरा था, सोने का मूल्य था, और सोने का कटोरा किसने फेंका, एक पागलपन सिर पर सवार था। किंतु जैसे भीतर प्रवेश किया
उसने भी कटोरा फेंक दिया। ये बाहर का जगत और भीतर का जगत। जब बाहर के जगत में है तो पदार्थ का बहुत मूल्य है, आत्मा का कोई मूल्य नहीं, चेतना का कोई मूल्य नहीं, केवल पदार्थ का मूल्य। और पदार्थ का मूल्य इंद्रियों के द्वारा पलता पुसता है, इंद्रियां उसको पोषण देती है। और जब भीतर गया, स्वयं कटोरा फेंक दिया, भिखारी ने सोने का कटोरा फेंक दिया, मूल्य बदल गया, दुनिया बदल गई। हम स्वस्थ समाज की कल्पना करें और नैतिकता पर विचार करें तो ये बहुत स्पष्ट होगा कि अनैतिक व्यवहार वाला समाज कभी स्वस्थ हो नहीं सकता। लोग कहते हैं कि बीमारियां बहुत बढ़ गई, हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत हो गई। केवल हॉस्पिटल की नहीं, मेंटल हॉस्पिटल की भी, मानसिक चिकित्सालय की भी बहुत आवश्यकता हो गई। उससे आगे जाएं तो पागल खानों की भी बहुत ज़रूरत हो गई, और उससे आगे जाएं तो जेलों की भी बहुत ज़रूरत हो गई। यह बढ़ रहा है। कुछ समय पहले हमने पढ़ा, अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा था कि यहाँ मनोरोगी बढ़ गए हैं, मानस चिकित्सालय की बहुत ज़रूरतें कम पड़ रही हैं और जेलें भी कम पड़ रही हैं। यह जेल का विस्तार क्यों होता है? यह बीमार समाज का लक्षण है। जिस समाज में ज़्यादा जेल होती है, कारावास ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब समाज बीमार है। अगर स्वस्थ समाज है तो कारावास ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और जिस समाज में जहाँ पागल खाने ज़्यादा होते हैं तो समझ लो वह समाज बीमार समाज है, जहाँ व्यक्ति पागल बन जाते हैं। और जहाँ मानस चिकित्सालय, मेंटल हॉस्पिटल भी ज़्यादा होते हैं, वह भी स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं है। और जहाँ सामान्य हॉस्पिटल भी ज़्यादा होते हैं तो समझ लो कि कहीं न कहीं समाज का स्वास्थ्य गड़बड़ाया हुआ है। बीमारी तो हो सकती है, शारीरिक बीमारियां हो सकती है, इसलिए हम व्याप्ति नियम तो नहीं बना सकते कि भी स्वस्थ समाज में हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं रहेगी, पर हाँ इतनी नहीं रहेगी और इतनी भयंकर बीमारियां भी नहीं होगी। बड़ी बीमारियां वह बीमारी मानसिक बीमारी के कारण होती है या अनैतिकता के कारण होती है। छोटी बीमारियां, ऋतुजनित बीमारियां तो हो सकती है, किंतु हार्ट अटैक, कैंसर, एड्स, ऐसी जो बड़ी बीमारियां हैं वे केवल शरीर से पैदा होने वाली बीमारियां नहीं है। इसीलिए मेडिकल साइंस में भी एक नए शब्द का विकास हो गया, साइकोसोमेटिक डिजीज। कोई शारीरिक नहीं है, वे साइकोसोमेटिक है, मनोकायिक बीमारियां हैं और मन के कारण होती है कि मन ठीक नहीं है तो वे बड़ी बीमारियां होती है। और मन ठीक इसलिए नहीं है कि समाज स्वस्थ नहीं है। व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, किंतु जब समाज का पूरा वातावरण स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए भी कठिनाई पैदा हो जाती है। तो आज नए सिरे से चिंतन करना जरूरी है कि समाज स्वस्थ कैसे बने, कैसे रहे, और उसके लिए नैतिकता का विकास कैसे हो। आज विश्वविद्यालयों के परिसर में यह एक बहुत बड़ा नया कंसेप्ट सामने आ गया कि शिक्षा केवल बौद्धिक विकास के लिए नहीं, शिक्षा नैतिक मूल्यों के लिए विकास के लिए भी होनी चाहिए। और इसीलिए वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन ये नया चल पड़ा कि मूल्याधारित शिक्षा विश्वविद्यालयों के परिसर में बहुत विकसित हुआ है और दूसरे क्षेत्रों में भी हुआ है।
कि मूल्यों का विकास होना चाहिए, और जिस समाज में मूल्यों का विकास है वही समाज स्वस्थ रह सकता है। इसमें सबसे पहली ज़रूरत है सम्यक दर्शन की। भगवान महावीर ने जो मार्ग बतलाया, मार्ग तो एक ही बतलाया, और कोई मार्ग नहीं है, पर मार्ग को हम 3-4 भागों में समझ सकते हैं। उसमें पहला है सम्यक दर्शन। उमा स्वाति ने तत्वार्थ में बड़ा सुंदर सूत्र लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। पहला है सम्यक दर्शन। जिस समाज का दर्शन सम्यक होता है वह समाज स्वस्थ रह सकता है, और जिस समाज का दर्शन सम्यक नहीं होता वह समाज स्वस्थ नहीं रह सकता। तो हमारा दर्शन सही हो, दर्शन सम्यक, बहुत पहली बात है, पहली आवश्यकता है सम्यक दर्शन की, कि दर्शन हमारा सम्यक रहे, दृष्टिकोण सही रहे। व्यापारी वर्ग को भी सोचना है, राज्य कर्मचारी वर्ग को भी सोचना है, सबको सोचना है सम्यक दर्शन। ये अनैतिकता क्यों पनपती है कि अल्पकालीन नीति के कारण अनैतिकता पनपती है। अगर लॉन्ग टर्म में व्यक्ति सोचे तो शायद नैतिकता अधिक फलदायिनी होती है, अनैतिकता उतना फल नहीं देती। किंतु शॉर्ट टर्म में जब अल्पकालीन नीति से सोचता है तब वैसा होता है कि एक बार लगता है कि अनैतिकता से बहुत लाभ उठा रहा हूँ, किंतु बहुत लाभ उठा नहीं सकता। एक दृष्टिकोण बदलना चाहिए। मुझे तो लगता है कि वर्तमान में हिंदुस्तान में सम्यक दर्शन की कमी हो रही है, और वह सम्यक दर्शन की कमी ही समाज को बीमार बना रही है। जब तक सम्यक दर्शन का विकास नहीं होगा समाज स्वस्थ नहीं बनेगा। अगर दृष्टिकोण सही हो जाए तो शायद अनैतिकता को भी पनपने का मौका न मिले। जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण सही नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि कोई स्थायी रहने वाला नहीं है, जानता है, पर दृष्टिकोण सही नहीं है, केवल सुनी सुनाई बात जानता है, वैसा सम्यक दर्शन उसका नहीं है, और इसीलिए अनैतिक व्यवहार होता है। महामत्य चाणक्य ने अर्थ के भी 2 प्रकार कर दिए, एक अर्थ, दूसरा अर्थाभास। आज की समस्या अर्थाभास की समस्या है। आज समाज जो बीमार बन रहा है अर्थाभास के कारण बन रहा है। उन्होंने परिभाषा भी दी है कि जो नैतिकता के साथ धन का अर्जन किया जाता है वह है अर्थ, और जो अनैतिक तरीकों से धन कमाया जाता है वह है अर्थाभास। आभास हमेशा दुख देता है, भ्रांति पैदा करता है। आज अर्थाभास है, और वर्तमान की भाषा में आप समझ लें अर्थाभास को ये 2 नंबर का खाता, काला धन आदि आदि अनेक शब्द चल पड़े हैं जो शायद अर्थाभास को प्रकट करते हैं। ये अर्थाभास की समस्या, अर्थाभास समाज को बीमार बनाता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा कि बहुत गलत तरीकों से धन कमाने का प्रयत्न किया, धन भी आया, पर वह कुछ नहीं भोग सका, उसके काम कुछ भी नहीं आया। खूब धन अर्जित किया, गलत तरीके काम में लिए, और जब कुछ पास में हो गया हृदय का आक्रमण हुआ, चल बसा। क्योंकि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण सम्यक नहीं है। सबसे पहले सम्यक दर्शन अपने जीवन के प्रति, पदार्थ के प्रति, पदार्थ के संयोग के प्रति, पदार्थ के भोग के प्रति और पदार्थ के उपयोग के प्रति, इन सब विषयों में अगर हमारा सम्यक दर्शन हो तो व्यक्ति का चरित्र बदल सकता है, गलत तरीके भी छूट सकते हैं और समाज स्वस्थ रह सकता है। किंतु सम्यक दर्शन नहीं है।
सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है। ये दृष्टि मिल जाए, आँख तो है पर सच्चाई को देखने वाली आँख कहाँ है? आज थर्ड आई की बहुत चर्चा है, तीसरा नेत्र। वह तीसरा नेत्र कहाँ है? वह नहीं है, इसीलिए समस्या पैदा हो रही है।